हमारा शिखर जी सम्मेद शिखर जी गिरिडीह ज़िले में, झारखंड के गिरिडीह ज़िले में है, जहाँ पे इसको 2 अगस्त 2019 को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। हमारी मांग सरकार से केवल इतनी है कि उसका पर्यटन स्थल का टैग हटा के उसको पवित्र स्थल या धर्म स्थल घोषित कर दिया। पर साधु देखे होंगे, हाँ, इतनी ठंड पड़ रही है, वो एक भी वस्त्र नहीं पहनते, 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं। यदि भोजन करते समय अगर एक भी बाल चींटी कुछ भी आ गया तो वहीं त्याग देते हैं। असल में क्या है, हमारे कुछ लोग अपने नाम के आगे अपना गोत्र लगाने लगे। अब उसको आप जैन में नहीं गिनते, लेकिन वो है तो जैन। ये तो मोदी जी भी मानते हैं इस बात को, अमित शाह जी ने अपने भाषण में कहा है। जैन सिद्धांत पे चलो, महावीर के सिद्धांत पे चलो, अहिंसा रहो और एजुकेटेड हो, फिर बिजनेस कीजिए आप अपना। भगवान महावीर का जन्म बिहार के वैशाली में हुआ था। वहाँ से जैन संप्रदाय की पूरी दुनिया में ठसक बनी। आज पूरे भारत में सबसे बड़ा जो आर्थिक स्रोत का केंद्र है वो जैन समाज है। बहुत नियम कानून से रहते हैं, मांस मछली प्याज लहसुन का भी सेवन नहीं करते हैं। असली अगर कोई धार्मिक व्यक्ति होता है तो वो जैन संप्रदाय के लोग होते हैं। लेकिन अब उनकी विरासत खतरे में है। क्या हुआ है बताइए सर, हमारा शिखर जी सम्मेद शिखर जी गिरिडीह ज़िले में, झारखंड के गिरिडीह ज़िले में है, जहाँ पे इसको 2 अगस्त 2019 को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। हमारी मांग सरकार से केवल इतनी है कि उसका पर्यटन स्थल का टैग हटा के उसको पवित्र स्थल या धर्म स्थल घोषित कर दिया जाए, बस, और कुछ भी नहीं है। पर्यटन स्थल अगर क्या दिक्कत होगी? पर्यटक आएंगे तो और महावीर साहब के बारे में जानेंगे लोग और उनका प्रचार प्रसार होगा। भगवान महावीर कोई किसी एक के थोड़ी हैं, उनके तो विचार, बुद्ध के विचार, भगवान महावीर के विचार, ये तो दुनिया को जानना चाहिए। पर्यटक आए, बहुत अच्छी बात है कि हमारे धर्म के बारे में सबको पता लगे, लेकिन नीचे बैरिकेटिंग हो, चेकिंग हो, कोई अभक्ष वस्तुओं को ना जाने दे, जैसे वैष्णो देवी में होता है। वैष्णो देवी पवित्र स्थल है, वहाँ पे किसी चीज़ को ऊपर जाने नहीं देते, डब्बे चेक करते। तो आपके जो धर्म गुरु होते हैं वो अमूमन मतलब क्या क्या आप लोग के धर्म में खाना वर्जित है? लहसुन नहीं खाते, जमीकंद नहीं जाते खाते, जमीन के अंदर जितनी वस्तुएं पैदा होती है वो नहीं खाते। आलू नहीं खाते, जमीन के अंदर होता है। आलू नहीं खाते? नहीं खाते। और आलू नहीं खाते, जमीकंद नहीं खाते, शराब नहीं पीते, मांस मदिरा नहीं लेते, कुछ भी गलत चीज़। देखो, हमें पर्यटन स्थल से कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को दिक्कत है पर्यटन स्थल घोषित करने में। आप लोग अमीर कैसे हो जाते हो? सारा बिजनेस पर कैसे कब्जा कर रखा है? ये भगवान महावीर का आशीर्वाद है। शाम को 6 बजे के बाद जो लोगों की दारू चलती है, हमारा मूंग की दाल का फुल्का चलता है और अपना काम करते हैं और अपना सोते हैं। अमीर होने की तो ये वजह है, हम मूंग की दाल फुल्का खाते हैं। हम जो अदर, मैं किसी एक धर्म को नहीं ले रहा, जो उन लोगों की और चीज़ें चलती हैं जिसको अभक्ष आप भी कह रहे हो, तो वो चीज़ें चलती हैं। हमारे में ऐसा कुछ नहीं चलता। हम बस आप ही के बारे में पूछ रहे हैं, हम किसी को नीचा थोड़ी दिखा रहे हैं। तो आप लोग ये बताइए, आप बताइए जरा कि आपके जैन संप्रदाय के लोग कितने अमीर, कौन कौन बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं भारत में? जैसे अदानी जी हैं, गोदरेज वाले हैं, पीरामल जी हैं, अमित शाह जी भी हैं, मार्बल है, आर के मार्बल है, बंडर मार्बल है, बंडर मार्बल, आर के मार्बल जी, आपके पार्टनी का अंबानी भी तो है। अंबानी जैन नहीं है, अंबानी के समधी हैं, अंबानी जी के समधी हैं। आपका राजश्री प्रोडक्शन जैन है, जो हम आपके यहाँ कौन फिल्म बनाई है तो राजश्री प्रोडक्शन जैन। तो आप लोग बिल्कुल मांस मछली लहसुन प्याज सब नहीं खाते हैं, और बल्कि रात में भी खाना नहीं खाते। 5 बजे के बाद भोजन नहीं करते हमारे यहाँ 5 बजे के बाद रात्रि भोजन निषेध है। सोने के बाद बिल्कुल भोजन नहीं, सुबह हम लेकिन आप लोग को तो कह रहा है कि आप लोग हिंदू धर्म के, वैदिक धर्म के ही पाठ हैं। नहीं, देखिए, हिंदू धर्म और लेकिन हमारा जैन धर्म अलग है। हिंदू धर्म वाले तो खाते हैं मांस मछली। वो हिंदू नहीं है, जो मांस धर्म खाते हैं वो हिंदू नहीं है, हिंदू हो ही नहीं सकता है। जो हिंदू कहाँ लिखा है कि आप हमारे बिहार में तो ब्राह्मण भी खाते हैं भाई। ब्राह्मण खाने लगे वो बात अलग है, लेकिन ये धर्म में कहीं नहीं लिखा है। मैं वजह पूछ रहा हूँ, इसकी वजह देखिए, इसकी वजह पूछ रहा हूँ, सुनिए, इसकी वजह जानना इसलिए कह रहा हूँ कि आपका जो धार्मिक केंद्र है वो वहाँ इसी तरह के लोग पहुँचेंगे, इससे दिक्कत है आप लोग। बस इसी बात पूछ रहा हूँ मैं, बस कि आपके धर्म में, तो मैं इसलिए देश को बताना चाह रहा हूँ, दुनिया को, कि जो इन लोग की जो नियम कानून है, इनका जो जीवन में जो आचरण है वो इम्प्लीमेंट हो। यस, बस हम यही चाहते हैं, वो ही इम्प्लीमेंट हो, नॉनवेज ना चले। जैन समाज के लोग दारू बिल्कुल नहीं पीते हैं। देखिए, 99% तो नहीं पीते, ये तो मैं दावा कर सकता हूँ। तो इतना आत्म संयम रखना पड़ता है। आत्म संयम रखते हैं। दिगंबर साधु देखे होंगे, इतनी ठंड पड़ रही है, वो एक भी वस्त्र नहीं पहनते, 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं। यदि भोजन करते समय अगर एक भी बाल चींटी कुछ भी आ गया तो वहीं त्याग देते हैं, फिर अगले दिन 24 घंटे बाद भोजन लेते हैं। अच्छा, वो बोलते भी नहीं है ना? बोलते हैं, बोलने को बात करते हैं, लेकिन भोजन एक
टाइम ही लेते हैं, वो भी शुद्ध क्रिया के साथ। ऐसे नहीं कि भोजन आपने निमंत्रण दिया और भोजन कर लिए, वो विधि लेके मंदिर से चलते हैं और उनको पड़गहान मिलता है तभी वो भोजन करते आप हैं। लोग इतना अमीर कैसे हो रहे? सब भगवान महावीर की कृपा। हम लोग अपने शुद्ध शाकाहारी जैन हैं, इसलिए अमीर है। हम कोई अभक्ष पदार्थ खाते नहीं है, रात्रि आप भोजन नहीं जैन करते। पद्धति के हिसाब से पूरा चलेंगे। देश को बताइए ना भाई कि कैसे अमीर बनोगे। बताते हैं ना सर, जैन पद्धति के हिसाब से। हम तो महावीर भगवान को मान लेंगे, हमको अमीर बनने का रास्ता बताइए। लोगे आप अरबपति बन जाओगे, ये मेरा दावा है। कैसे, क्या क्या करूं? जैन पद्धति करो, जैन धर्म अपनाओ सबसे पहले, फिर उसके बाद आप नॉनवेज छोड़े, मदिरा छोड़े। क्यों नहीं? आप बताइए, यहाँ ईसाई मसनीर सब आके ईसाइयत फैला रहा है, आप लोग जैनी लोग चुप बैठे हुए, आपकी संख्या बढ़ नहीं रही है। आप लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। संख्या बढ़ रही है, ऐसा नहीं है संख्या नहीं बढ़ रही। असल में क्या है, हमारे कुछ लोग अपने नाम के आगे अपना गोत्र लगाने लगे। अब उसको आप जैन में नहीं गिनते, लेकिन वो है तो जैन। मैं आपसे बताइए, ये आरएसएस वाले कह रहे हैं कि ईसाई लोग आता है, पैसा दे के धर्म बदलवा रहा है, तो आपके पास तो बोरा के बोरा रुपया है। जबरदस्ती नहीं करते हम। जब देखो, धर्म मानना है, अपने भावनाओं से मानना है, हमको जबरदस्ती नहीं बनवाना किसी से भी। हमारे जैन अगर नारा दिया है, जैन धर्म किसका है, जो पाले उसका है। जैन धर्म कम, अगर मैं जैनी होना चाहता हूँ तो कम से कम क्या क्या जीवन में करना, मतलब क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, मदिरा पान छोड़ना पड़ेगा। 2 सबसे पहले काम कीजिए, फिर उसके बाद रात्रि भोजन का त्याग कीजिए। जमीगन छोड़िए, जमीन के अंदर जो है, जो जमीन के नीचे उगता है, जैसे कि आलू, प्याज, गोभी, लहसुन, इस तरह की चीजें। और टैक्स टाइम पर दीजिए। टैक्स टाइम पे दीजिए। हमारी और अहिंसक रहिए, अहिंसक रहिए। अच्छा, ये बड़ी बात है। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, इन सब ने अहिंसा की बात की है। एक कदम रखते हैं तो दूसरा कदम रखने से पहले देखते हैं कोई जीव तो नहीं है, चींटी भी ना है। चींटी भी नहीं आए, चींटी का भी बचाव करते हैं। तो लोग तो अफवाह फैला रहा है कि आप लोग बहुत माल कूटते हैं, व्यापारी वर्ग हैं, बहुत माल पीटते हैं और इसीलिए ईमानदारी से कूटते हैं, कोई गलत काम करके नहीं पीटते माल। कितना टैक्स, सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू में आप लोग का योगदान है कितना? यस, 25% रेवेन्यू मिलता है। भारत 75% और जैन समाज का 25%। मात्र 5 करोड़ संख्या है। मात्र 5 करोड़ की संख्या। 5%। ये तो मोदी जी भी मानते हैं इस बात को। अमित शाह जी ने अपने भाषण में कहा है कि जैन समाज सबसे ज्यादा 25%। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई में भी झंडे गाड़ रहे हैं, आप ही के बच्चे सीए बन रहे हैं, सारे जैन बच्चे हैं। हमारे बच्चों की यही खासियत है, हमको यही सिखाया गया है कि जैन सिद्धांत पे चलो, महावीर के सिद्धांत पे चलो, अहिंसा रहो और एजुकेटेड हो, फिर बिजनेस कीजिए आप अपना, ना कि सर्विस में जाइए, बिजनेस कीजिए। आज हमारे सर्विस में जाने में क्या अपराध है? अपराध नहीं है। अपनी हाथ को ऐसे तो आप लोग चाहते हैं कि ये जो इस लोगों तरह, को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो आप लोग चाहते हैं कि इसी मानसिकता के लोग, जो आपका ये जो है, ये जो सम्मेद शिखर हाँ है, जी। यहाँ ऐसे ही लोग सिर्फ जाएं। नहीं, ऐसा नहीं, लोग भ्रष्ट ना हो। जाओ, कोई भी जाओ, लेकिन बैरिकेडिंग हो, चेकिंग हो। कुछ कायदे नियम कायदे के हिसाब से कि नॉनवेज वहाँ क्या नहीं वहाँ चलेगा। बार खोल दिया गया है नॉनवेज? प्लानिंग है क्या रेस्टोरेंट का, होटल्स की प्लानिंग है। जब पर्यटन स्थल में शाकाहारी खोल देंगे भाई? अरे कोई आपकी गारंटी थोड़ी है। पालन है, पालने में क्या दिक्कत है? मछली को पालोगे तो खाओगे भी ना आप। मछली पाल के खाओगे ना? मछली का करोगे। मछली पालन मतलब होगा, जीव हत्या आप लोगों को बर्दाश्त नहीं नहीं है। बर्दाश्त जीव हत्या बिल्कुल भी नहीं। हम एक चींटी नहीं मार सकते, बाकी की तो बात छोड़िए। तो कैसे आप लोग चलते हैं तो पहले देख लेते हैं? नीचे निकाल करके चलते हैं। देखिए, ये तो बड़ा कष्टकारी है। कष्टकारी नहीं है, आप रूटीन में करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि देखो मैंने कितना अच्छा काम करा। जीव कि जीव अमीर बनेंगे आप जब किसी जीव को बचाएंगे, ऑटोमेटिक अमीर बनेंगे आप। तो भगवान महावीर के सारे सिद्धांत हैं। बिल्कुल जी, भगवान महावीर के सारे सिद्धांत जियो और हैं। जीने दो। भगवान महावीर का पहला सिद्धांत था, जियो और जीने दो, किसी को मत सताओ। मतलब आपके धर्म में कोई हिंसा, मारपीट, मार काट के लिए जगह नहीं नहीं है है। जी, बिल्कुल आपके भगवान के पास कोई शस्त्र नहीं है। कोई शस्त्र नहीं है जी, कभी नहीं दिखेगा आपको किसी महाराज जी के पास, किसी माता जी के पास, किसी भगवान के पास कोई शस्त्र नहीं मिलेगा। बिल्कुल जी। नग्न मुद्रा में बैठे रहते हैं हमारे भगवान, नग्न अवस्था में। हमारे महाराज जी हैं या हमारे जो भी तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं पूरे भारत देश में, एक जो दिगंबर समुदाय का जैन समाज है वो नग्न अवस्था में रहता है। और इतनी ठंड पड़ रही है, अभी भी हमारे साधुओं को आप देखिए नग्न अवस्था में चटाई पे सोते हैं, कोई बिस्तर नहीं, कोई तकिया नहीं। आप ये सरकार से क्या, तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा दीजिए, हम भी उनके साथ हैं। मोदी जी से हम अलग नहीं है, लेकिन जो तीर्थ स्थान है, मोदी से अलग हुए तो टाइट कर देंगे,
इनकम टैक्स ईडी उन्हीं के पास है, सारा नट बोल्ट टाइट हो जाएगा आप लोगों का। कैसे होगा? हम जब ईमानदारी से देते तो हमें कहाँ दिक्कत है? बंद कर देंगे तो करो ना, अपने हमको आप कोशिश मोदी करो जी ना। भी टाइट हो जाएंगे। तो ये तो अधिसूचना तो केंद्र सरकार की थी, केंद्र सरकार ने केंद्र शासन ने गलती से करा है, कैसे करा है इसका हम नहीं कह सकते, लेकिन जो भी करा है ये गलत करा है, तो उनको ये एहसास कराने के लिए ही कि उन्होंने ये गलत करा है। धार्मिक स्थल क्या है इसका धार्मिक ऐतिहासिक मान्यता- महत्व, क्या है इस जगह का? इस जगह का यहाँ से 20 तीर्थंकर हमारे मोक्ष गए हैं। मोक्ष मोक्ष हाँ हाँ, मोक्ष मतलब मतलब अब अपने अपने जमन बनन अपने समाप्त हो गया। अपना आप जीवन किसी वहाँ भी जीव में आप किसी भी आप रूप में वापस नहीं आएंगे यहाँ पे धरती पे, उसे कहते हैं मोक्ष। तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से 20 तीर्थंकर जो है वहीं वहीं से। हाँ जी, उन्हीं पहाड़ियों से। मैं तो वैशाली का हूँ जहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ। वहाँ तो जन्म हुआ है, मोक्ष उनको वहाँ पे हुआ है। अच्छा, हाँ जी, तो जन्म हुआ तो हम वैशाली के लोग तो स्पेशल हुए ना। बिल्कुल हुए जी, यू आर स्पेशल फॉर मी। बिल्कुल वैशाली जिले का वही प्राचीन गणतंत्र की लिखी भी है, जी। वहाँ से डेमोक्रेसी आई। बिल्कुल आई जी, बिल्कुल आई। तो अब क्या है, सरकार से बातचीत हो रही है? अब लगे हुए हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए अरे अब आप आएगा। लोग सोचिए, आप लोग एक दिन ये सारा टीवी आपका है, अखबार आपका है, सारा पावर सेंटर, पैसा माल पानी आपके पास है, आपकी बात कौन नहीं सुनेगा भाई? सुनेंगे, हम भी इसी उम्मीद पे लगे हुए हैं कि सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। और हम कोई गलत डिमांड नहीं रख रहे हैं, जायज़ डिमांड रख रहे हैं। कभी इस हमारे समाज तो आप में लोग किसी लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं ना? नहीं जी, बिल्कुल नहीं खाते जी, कभी नहीं? कभी नहीं जी। हमारे बच्चे नहीं खाते हैं। हमने मैकडी में आज तक बर्गर खा के नहीं देखा, डोमिनोज का पिज़्ज़ा खा के नहीं देखा। ऐसा बनने मजबूत बनने का जैन समाज का यही कारण है। पैसा ही बच रहा है, पैसा बच रहा है। संबंधित देखिए बीमार नहीं पैसा तो होंगे, जो बच रहा है, लेकिन शराब का पहले- बिल्कुल सेवन नहीं जी, बिल्कुल नहीं। नाम भी नहीं लेते। अब कुछ लोगों की बात नहीं कह सकते, आधा 1% की, बाकी संपूर्ण जैन समाज मांस मदिरा से कोसों दूर है। तो मिठाई खूब खाते हो? हाँ, मिठाई तो खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं जी। मिठाई तो पसंद है, घर की बनी हुई। और घर की हम लोगों के तो जैन समाज गाय पालते हैं कि नहीं आप लोग? गाय देखिए पालते हैं कुछ लोग, लेकिन शहर में तो नहीं पाल सकती ना जी। गाँव में अच्छा, ज्यादातर जैन समाज के लोग जैन शहरों में हैं। समाज के लोग नहीं, गाँव की में सबसे ज्यादा गौशाला जैन समाज की ही चलनी है आज भी हिंदुस्तान में। अगर सपोज करो 100 गौशाला चलनी है तो उसमें तो असली धर्म रक्षक तो आप ही लोग हैं। 90% गौशाला जैन समाज ही चला रहा है। मंदिरों में भी आप ही चंदा दे रहे हैं? बिल्कुल, मोटा माल। मंदिरों में नहीं, हम तो गुरुद्वारों में भी दिए हैं, राम मंदिर के लिए भी दिए हैं। हर समाज में जैन स्कूल समाज- बनवा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल बनने हैं, स्कूल भी बनने हैं हमारे, हॉस्पिटल बन रही है। हॉस्पिटल बनने हैं, कहाँ नहीं बने हुए। तो उसमें जाति देख के इलाज करवाएंगे कि नहीं, सबको ऐसा फ्री कुछ है? नहीं है, ऐसा सबका इलाज। खाली जैन हमारे लोग ऐसे यहाँ- नहीं हैं? नहीं, हमारे यहाँ मानव धर्म, मानव को सुरक्षित रखना, मानव को सेव करना, वो ही हमारा धर्म है। भाई देखिए, ये तो है, विचार इतने शुद्ध हैं। मैंने बुद्ध को पढ़ा है, भगवान महावीर को पढ़ा है, और ये लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ा जो हमारी जो हमारे धर्म हमें सिखाता है वो है अहिंसा, मानव मानव एक समान, और जीने दो। जी और जीने दो, जी और- जी और जीनो दो। ये भगवान महावीर तो और स्वामी का ए- संदेश है। हैं? भगवान महावीर स्वामी का संदेश है। तो अगर जियो और पूरा जीने देश जैनी हो जाए तो दारूबंदी करने की जरूरत ही नहीं दो। रहेगी। जरूरत ही नहीं रहेगी। बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल नहीं रहेगी। बताइए, तो ये जैन समुदाय के लोग हैं, और ये जो जगह है सम्मेद शिखर, इनको मोदी जी ने टूरिस्ट प्लेस घोषित किया है। मोदी जी तो मुद्रा कमाने वाली पॉलिसी सब बनाते हैं, पैसा आएगा। पॉलिसी अच्छी बात है, पॉलिसी बनाइए, लेकिन एक जगह को देख के बनाइए ना। वो जगह क्या है, वहाँ धार्मिक भावनाएं जरूरी है और धार्मिक स्थल है वो। जब हम लोग नॉनवेज नहीं है, हम प्योर वेजिटेरियन है, तो वहाँ अच्छा पे बताइए, जैन समुदाय का कितना स्कूल चलता है बड़े बड़े शहरों में? बड़े बड़े शहरों में गिनती तो नहीं बता सकता एग्जैक्ट में, लेकिन हजारों की संख्या में चल रहा है। हर शहर में, हर कस्बे में जैन स्कूल जरूर पाएगा आपको। अच्छा, ये है, आप लोग का किसी लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद में नाम नहीं आता है? कभी सुना है आपने? कभी सुना है? कभी हो ही नहीं सकता। दिन रात आप लोग माल छापने में लगे रहते हैं। माल छापना कोई गलत माल तरीके से छाप- नहीं गलत छाप कोई रहे हैं। नहीं गलत कोई कर रहा अरे है। पैसा ये तो कमाना भारत सरकार की जीडीपी बढ़ाने में लगे रहते हैं, बल्कि यूं कहिए आप, देश को मजबूत कर, देश को मजबूत करने। भारत का सबसे अमीर आदमी जैन है, बिल्कुल, हाँ हाँ, बिल्कुल अमित शाह जी, अमित शाह जी वो तो गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री। वो तो अगर हम चतुर बनिया है, चतुर बनिया है, चतुर बनिया है हम हमारा। लोग को बनिया भी कहा जाता है। हाँ जी, बिल्कुल कहा जाता है, वैश्य वैश्य समाज समाज से आते हैं। हाँ जी, वैश्य कहा बिल्कुल बिल्कुल कहा जाए। हाँ जी,
संख्या कम है लेकिन सारा पैसा इन्हीं के पास है, तब आप लोग का धर्म का प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते हैं जब इतना पैसा मोटा जितने भी धर्मशालाएं, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज जितने भी बने हुए हैं सब जैन समाज और वैश्य समाज के थ्रू ही बनते हैं। तो आप लोग और गरीब जैन लोग समाज की ही कहाँ पैसा मदद देता है। कर रहे हैं? कहाँ नहीं करते बताइए आप। आपको हजारों लोगों को दिखाऊं, हजारों बच्चों को दिखाऊं जहाँ हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को फ्री। और ये नहीं है, आपके विशाली में भी पढ़ाने, आपको विशाली के ना वहाँ पे भी बच्चे, वहाँ पे भी स्कूल है, वहाँ भी अनाथ आश्रम है, वहाँ भी पढ़ा रहे हैं हम बच्चों को, फ्री पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग जाते हैं वैशाली? बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। पावापुर है, वैशाली है, जाते हैं हम, जाते हैं ना? बिल्कुल। तो हमारा स्थान है, जैन धर्म का स्थान है हमारा। हाँ, तो सोचिए मैं उसी वैशाली से हूँ जहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ था। मैं उसी वैशाली से हूँ जहाँ प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी, जहाँ आम्रपाली थी और वो मगध का पूरा साम्राज्य था, जहाँ एक से एक महान विभूति बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। खैर ये सब इतिहास है। फिलहाल वर्तमान की स्थिति ये है कि जो जैन समाज के लोग हैं वो समेत शिखर को एक पर्यटन स्थल के विरोध में भी नहीं, लेकिन चाहते कि कुछ रिस्ट्रिक्शन हो, इनके जो धार्मिक भावनाएं हैं उसको मेंटेन किया जाए। मतलब आप लोग लहसुन प्याज खाते ही नहीं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं खाते, बिल्कुल नहीं। तो जो खा सूंघते भी नहीं हम। अच्छा, तो जो खाते हैं उनके साथ उठना बैठना भी नहीं करते हैं? नहीं, देखो उठना बैठना तो समाज में है, तो उठना जैसे बैठना, मैं तो खाता और मैंने आपको छू दिया तो अब क्या करेंगे? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई खा रहा है उससे नहीं, नफरत भी नहीं है? नफरत नहीं है, लेकिन उसको समझा सकते हैं हम अपने यार दोस्त, कोई भी जो पंजाबी हैं, चाहे वो नॉन जैन होता है ना कि यार ये मांस मछली खा रहा है, लहसुन प्याज खा रहा है, इसको हटाओ, नहीं खाओ आप। हम उनको समझाते हैं कि मत खाओ। कोशिश करते हैं कि वहाँ पर ना जाएं या ना बैठें। हम प्योर वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंटों में जाते हैं और वहीं खाते हैं। हम नॉन वेज में कोई नफरत तो नहीं ना खाने वालों से? नफरत तो हमने सीखी नहीं। मानव से नफरत तो गलत ही है ना जी। जियो जीनो देखा मतलब क्या हुआ? अपने विचार है, कोई खा रहा है कोई नहीं खा रहा है, बस हम समझा सकते हैं उनको। लेकिन जो भगवान महावीर के अनुयायी होगा उसके लिए सब है कि आप बिल्कुल बिल्कुल है ये। उनको ना नॉनवेज खाना है, ना मदिरा पीनी है, ना कोई गलत आचरण रखना है उनको। ये उनके लिए स्टिक फॉलोज हैं। ये एक बात तो है, इस देश में जो वैश्य समाज के लोग हैं वो बिजनेस माइंडेड होते हैं और रोज़गार बहुत क्रिएट करते हैं और उससे देश की अर्थव्यवस्था ही बनती है। और एक कम संख्या में इन लोगों ने, कम संख्या कम है लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में इनका योगदान बहुत है। और ये लोग किसी जाति धर्म को लेकर बहुत कट्टर नहीं है, सबके साथ उठना बैठना बातचीत, अपने काम पर फोकस रखते हैं। और मैं पहली बार काफ़ी दिनों बाद ये मौका मिल रहा है, रोज़ लोग मैं देखता हूँ इस देश में धर्म के नाम पर तमाम तरह के जंग फसाद हो रहे हैं। पहली बार भगवान महावीर के मानने वाले वो कह रहे हैं कि हमारा वो टूरिस्ट पैलेस है, तुम उसको टूरिस्ट पैलेस बनाओ, उससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रखो। कितना पैलेस नहीं है, नहीं टूरिस्ट पैलेस बनाओ लेकिन रिस्ट्रिक्शन थोड़ा सा रखो, यही चाह रहे हैं ना। तो देखिए मतलब अपनी मांग भी रख रहे हैं, उसमें कोई बहुत रिजिडिटी नहीं है कि नहीं मैं यही होना चाहिए, यही करो। कह रहे कि ठीक है सरकार है तो आप टूरिस्ट पैलेस बना दीजिए लेकिन थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रखिए, जो उनके कोड, जो उनके जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो कीजिए। बस इतनी बात है ना? राइट, बिल्कुल राइट, सही कह रहे हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। जय जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय, का तो भगवान महावीर स्वामी की जय, भगवान महावीर स्वामी का संदेश जियो और जीने दो, समेत शिखा जी की जय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।